नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बात करने वाले हैं बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, 16वां प्रैक्टिस सेट है आपका। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करें, आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न की बात करें, जी हाँ, इस प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन होने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न पर। और 20 में से आपका दोस्तों स्कोर कितना है, सभी लोगों को कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। अपना अपना कमेंट, अपना अपना फीडबैक करते जाइएगा। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, बालक के मानसिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जो बालक का मानसिक विकास होता है, देखिए विकास एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है। तो इनमें से मानसिक विकास कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम प्रभावित करता है, वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य या उपर्युक्त सभी की बात करेंगे। सभी कमेंट करें, जी हाँ, सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, हर एक भाई बहन गृहिणी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बालक के मानसिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो देखिए, वंशानुक्रम भी करता है, वातावरण भी करता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी करता है। अर्थात हम उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। बालक के मानसिक विकास को उपर्युक्त सभी कारक प्रभावित करते हैं और विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मानसिक विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें वंशानुक्रम, वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, बालक की शिक्षा, विद्यालय, शिक्षक, समाज आदि शामिल होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सभी कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है। एनर्जी बरकरार रहेगी तो सिलेक्शन का रास्ता भी बरकरार रहेगा। जब रास्ता ओपन है तो मंजिल जरूर मिलेगी। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दोस्तों, हम ब्रूनर की बात करते हैं। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? 5 स्तरों में, 3 स्तरों में, 10 स्तरों में या 8 स्तरों की बात करेंगे। सभी कमेंट करें, नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है। जी हाँ, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के स्तरों को कितने भागों में बांटा है? तो आपका जवाब, आपका फीडबैक आ चुका है। हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की। 3 स्तरों में बांटा है। कितने स्तरों में दोस्तों? 3 स्तर की बात करेंगे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न आ गया, इस संज्ञानात्मक विकास के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपका जवाब आना चाहिए अमेरिकी वैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर की बात करेंगे। जी हाँ, इन्हीं के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला होता है क्रियात्मक अवस्था, दूसरी होती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरी होती है संकेतात्मक अवस्था की बात करेंगे। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफिनेशन डिटेल के साथ जाना बहुत जरूरी है। हर एक क्वेश्चन का आंसर एक मिलेगा, लेकिन आंसर के साथ जो आपका डिटेल होता है उसके साथ 2-3 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। यानी ये 20 प्रश्न नहीं है, ये आपके 60 से 70 प्रश्नों की तैयारी हो जाती है। इसलिए कहते हैं सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट, हर एक क्लास, हर एक सेशन लाजवाब है। जी हाँ, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ब्रूनर द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना, किसी वस्तु को पकड़ना, मोड़ना आदि करने का प्रयास करता है? ध्यान दीजिएगा, प्रयास करता है, कर नहीं रहा है, प्रयास करता है। ठीक है, हाथ पैर चलाने का प्रयास करता है, साइकिल चलाने का, वस्तु को पकड़ने का, मोड़ने का आदि का प्रयास करता है। यह दोस्तों ब्रूनर द्वारा जो 3 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के स्तर बताए गए हैं, उनमें से संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक करता है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था में, या हम कहेंगे संकेतात्मक अवस्था में, क्रियात्मक अवस्था में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? सभी कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन गृहिणी का कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। हम बात करें भैया, ये बताइए, हाथ पैर चला रहा है, साइकिल चला रहा है, किसी वस्तु को पकड़ेगा, यानी वो हाथ पैर चलाएगा, कुछ क्रिया करेगा। जब क्रिया करेगा तो हमारी कौन सी अवस्था आ जाएगी? क्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, जो ब्रूनर ने बताया था। तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया है कि इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों एवं भाषा का महत्व नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्रियात्मक सिद्धांत है या ब्रूनर के द्वारा जो दिया गया है, तो इसमें मानसिक प्रतिबिंबों एवं भाषा का महत्व नहीं होता है। बालक किसी वस्तु को समझने के लिए उसे पकड़ता है, मोड़ता है, काटता है, रगड़ता है, छूता अथवा पटकता है। ये क्या आ जाएगा? क्रियात्मक
अवस्था की बात कर रहे हैं। जी हाँ। चौथा प्रश्न बेहतरीन लाजवाब संभावित प्रश्न आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कि मनोवैज्ञानिक राज के अनुसार बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है। दोस्तों शारीरिक और मानसिक स्थिरता की बात करते हैं, जिज्ञासा की प्रबलता की बात करेंगे, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता या संवेगों पर नियंत्रण। और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी टाइप के प्रश्न आना भी है, ध्यान दीजिएगा। इसी टाइप के प्रश्न आएंगे कि मनोवैज्ञानिक राज के अनुसार बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता बताइए। तो आपका जवाब, आपका फीडबैक, आपको ओपिनियन क्या कहता है, सभी कमेंट करें। तो मनोवैज्ञानिक राज के अनुसार बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता आएगा वह आएगा शारीरिक और मानसिक स्थिरता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट आंसर की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न बेहतरीन लाजवाब है, सभी कमेंट करेंगे। मानसिक योग्यताओं में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। रुचि अथवा ये कह देते हैं रुचि, अवधान, भावुकता की बात करेंगे, स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं, मन क्रियाएं या क्रियाशीलता की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। मानसिक योग्यताओं में कौन सा तत्व सम्मिलित होगा। तो सभी लोग जानते हैं जब भी मानसिक योग्यता की बात करते हैं स्मृति नंबर 1 आता है, तर्क आता है, चिंतन आता है, सृजनात्मकता की बात आती है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं आपके मस्तिष्क से होती है। मस्तिष्क मानसिक क्रियाएं होती है, अर्थात आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और पुनः याद दिलाने की विधि थॉर्नडाइक ने विकसित की थी। प्रश्न आ सकता है कि मानसिक योग्यताओं, स्मृति, चिंतन और सृजनात्मक तत्व समाहित हैं। और प्रश्न आ गया कि पुनः याद दिलाने की विधि किसने विकसित की थी। तो आपके थॉर्नडाइक महोदय ने विकसित की थी। नोट कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट लाजवाब है अपने आप में। जी हाँ, क्योंकि 101% श्योर एंड सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी कमेंट करेंगे। हम बात करें दोस्तों छठवें प्रश्न की कि बाल विकास के पक्षों में शामिल किया जाता है या बाल विकास के पक्षों में शामिल होगा। शारीरिक एवं गतिक विकास शामिल होगा, संज्ञानात्मक विकास शामिल होगा, भाषिक विकास शामिल होगा या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। बाल विकास के पक्षों में शामिल होता है। देखिए शारीरिक और गतिक विकास ये भी बाल विकास के पक्ष में शामिल होगा, संज्ञानात्मक विकास, भाषिक विकास, ये तीनों विकास शामिल होंगे। तो अर्थात हमारा जो डी ऑप्शन दिए गए उपरोक्त सभी वाला डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन किया बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है, क्योंकि सभी जानते हैं कि बाल विकास के पक्षों में जो शामिल किया जाता है 6 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये 6 महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान दीजिएगा। शारीरिक एवं गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषिक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, प्रयोजन का विकास तथा संकलित व्यक्तित्व का अंत विकास। ये छः आपके पॉइंट हैं। ये आपको पॉइंट को कंठस्थ करना है। ठीक है, बिल्कुल हो सके तो नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखते जाइए, जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप पहली बार सुन रहे हैं, नोट करते जाएं। बालकों में स्वतंत्रता से जीने की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। जब आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आपकी नियुक्त होगी, आप विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, तो ये बताइए बालकों में स्वतंत्रता से जीने की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है। कि बालक चाहता है मुझे स्वतंत्रता से जीना चाहिए, तो वह कौन सी अवस्था कहलाती है। प्रबलता की बात कर रहे हैं तो सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है बालक की जिसमें वह चाहता है कि उसको स्वतंत्रता से आकांक्षा जीने की प्रबल इच्छा होती है। जी हाँ, किशोरावस्था की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट करेंगे। 8वां प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 8 प्रकार का, 12 प्रकार का। अब आपके अनुसार फीडबैक क्या है, आपके अनुसार इसका आंसर क्या है, नीचे कमेंट करें। पुनर्वलन दोस्तों कितने प्रकार का होता है, आपका कमेंट आ चुका है। देखिए मैं बता देता हूँ, सभी कमेंट करें। पुनर्वलन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों होता है, 2 प्रकार का। आइए जान लेते हैं कौन कौन सा। पहला होता है धनात्मक पुनर्वलन, जिसे हम प्रशंसा, पुरस्कार, शाबाशी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है धनात्मक पुनर्वलन के उदाहरण हैं या उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रशंसा, पुरस्कार, शाबाशी, ये तीनों जो है धनात्मक पुनर्वलन के उदाहरण हैं। और दूसरा होता है पुनर्वलन ऋणात्मक पुनर्वलन, इसके डांटना, फटकारना, अपमानित करना, ठीक है, ये कहलाता है ऋणात्मक पुनर्वलन कहलाता है। यानी मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार पुनर्वलन कौशल से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से क्रिया अनुक्रिया होने की संभावना अधिक होती है। यहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये परिभाषा या कथन पूछा जा सकता है कि पुनर्वलन कौशल से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने की क्रिया अनुक्रिया के होने वाली संभावना से अधिक है। किसका कथन है, तो मनोवैज्ञानिक स्किनर का कथन है। नोट करते जाइए हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट।
और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते तो वीडियो को अंत तक बने रहें। और एंड में आपको बता देंगे, लिंक दे देंगे प्रैक्टिस सेट का, इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाइए, बाल विकास प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट मिलेगा। सारे क्लास सारे कंसेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। जी हाँ, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पुनर्वलन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। प्रोत्साहन, शाबाशी वाले कथनों का प्रयोग, छात्र प्रतिक्रिया का आदर, या हाक भाव या हाव भाव कहते हैं, यहाँ पे हाव भाव होना चाहिए, हाव भाव व अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग या उपयुक्त सभी की बात करेंगे। तो सभी प्यारे में तो जानते हैं ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही होगा कि पुनर्वलन के मुख्य घटक ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने पिछले धनात्मक पुनर्वलन ऋणात्मक के उदाहरण के साथ सारी डिटेल्स के साथ पढ़ लिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि पुनर्वलन के जो घटक है, प्रोत्साहन है, शाबाशी देने वाला कथनों का प्रयोग करना, छात्र प्रक्रिया का आदर, ठीक है, हाव भाव व अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग। देखिए, पुनर्वलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली, रुचिकर, सुगम, आनंददायी और क्रियात्मक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न आ सकता है, ठीक है, खाली स्थान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावशाली, रुचिकर, सुगम, आनंददायी व क्रियात्मक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? तो पुनर्वलन निभाता है, ये ध्यान दीजिएगा। 10वां प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। सभी कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, हर एक भाई बहन है गृहिणी का वेलकम है, अभिनंदन है। टीटी परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। 10वां प्रश्न है, मानसिक योग्यता का सही क्रम पूछा गया है। जी हाँ, ज्ञान, विश्लेषण, अंतर्बोध, संश्लेषण, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। देखिए, जब आपको सही आंसर पता होगा दोस्तों तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारे यहाँ पे क्रम दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सभी कमेंट करें। मानसिक योग्यता का सही क्रम बताना है, तो हम ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे। मानसिक योग्यता के लिए पहले ज्ञान, फिर उसके बाद बोध, फिर अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, फिर अंत में होता है मूल्यांकन करना। ये ध्यान देना है। मानसिक योग्यता के लिए सर्वप्रथम ज्ञान होना, उसके बाद बोध होना, फिर अनुप्रयोग करना, फिर उसके में विश्लेषण करना, फिर उसका छांटना, संश्लेषण करना, फिर बाद में मूल्यांकन करना। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते दोस्तों 11वां नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, स्क्रीन पर है, सभी कमेंट करेंगे। बच्चा किसी तत्व को तब सीखता है जब उसे वह उपयोगी लगता है, वह रुचिकर होता है, या एवं अभी दोनों की बात करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करें। बच्चा किसी तत्व को कब सीखता है? आपका कमेंट आ चुका है। आई थिंक आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं। जी हाँ, बच्चा किसी तत्व को उसे तब सीखता है जब वह उसे उपयोगी लगता है। अब आपको ये वीडियो तभी देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये सारा जो कंसेप्ट है, क्लास है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए उपयोगी है, यूजफुल है, सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन के लिए, तो आप क्या है इसे सीखेंगे, वीडियो देखेंगे, और ये आपको रुचि भी लगेगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप जो तैयारी कर रहे हैं वही चीज़ इसमें मिल रही है, आसान से भाषा में मिल रही है और डिटेल के साथ मिल रहा है। तो आप अपने अनुसार समझिए। किसी बच्चा जो है किसी तत्व को तब सीखता है ये जब दोनों मिलेगा, अर्थात हम सी ऑप्शन की बात करेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है दोस्तों, शिशु में सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो शिशु होता है, शिशु मतलब बच्चा, समझ लेते हैं, ठीक है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया जो है शैशवावस्था में प्रारंभ होती है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, ये दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम के संपर्क की बात करेंगे। सभी का कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है कि शिशु में सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वह दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से शुरू हो जाता है। उसके साथ ही सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो कि ना किसी रूप में आजीवन चलती रहती है। यद्यपि जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता है, ये सभी जानते हैं, परंतु दूसरे व्यक्तियों के साथ उसके प्रथम संपर्क से ही उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे वह दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, क्योंकि बच्चा तो पहले ही सामाजिक वाला नहीं होता है, सामाजिकरण का विकास तो बच्चा जन्म से नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है ये विकास शुरू हो जाता है। 13वां प्रश्न है, जन्म से किस माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है? प्रथम माह, द्वितीय माह, तृतीय माह, चतुर्थ माह। देखिए, हमने पिछले आपको बताया भी था, पिछले भी प्रैक्टिस सेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, और इसमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप से एक प्रश्न जरूर आता है। जन्म से किस माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है? कौन से माह में होगा? सभी लोग जानते हैं, अगर बच्चा कोई पहले माह का है तो वह स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है, किसी को भी देखेगा, ठीक है, प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है।
क्योंकि वह तीव्र प्रकाश या ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करता है। वह रोने तथा नेत्रों को घुमाने की प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जन्म के प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता। स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जन्म से किस माह में शिशु आवाज़ों को पहचानने लगता है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है, धरती पर आता है माँ के गोद पर, तो ये बताइए जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चों को जब आवाज़ सुनता है इधर उधर की, तो वह आवाज़ को पहचानने लगता है। प्रथम माह में, द्वितीय माह में, तृतीय माह में, चतुर्थ माह में। प्रथम माह में तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन कर चुका है। अर्थात जब बच्चा 2 महीने का होता है, 2 मंथ का होता है, तो बच्चा वह या शिशु आवाज़ों को पहचानने लगता है। कब? 2 महीने में पहचानने लगता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति 2 माह के शिशु से बात करता है या उसके सामने ताली बजाता है या खिलौना दिखाता है, तो आवाज़ सुनकर वह सिर घुमाता है और दूसरे वो देखकर मुस्कुराता है। जी हाँ, चेहरे पे मुस्कान आने लगती है। वो 2 महीने के बच्चे की बात कर रहे हैं। 15वां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद 5 क्वेश्चन लाजवाब करेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन ला रहे हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सभी कमेंट करते रहें। और नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, लिंक आपको वीडियो में दे दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम में दोस्तों ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह सारा कुछ, नोटिफिकेशन डिटेल सब कुछ मिल जाता है। और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, लिंक आपको सारी डिटेल दे दी गई है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न की कि सामाजिक विकास के क्रम के जन्म में किस माह से शिशु परिचित अपरिचित में अंतर करने लगता है। जी हाँ, ऐसा बच्चा जो परिचित यानी कि जो उसे बार बार देखता है आसपास, उसे परिचित कहता है, और जिसे नहीं देखता है वह अपरिचित, यानी परिचित अपरिचित में अंतर करने लगता है। परिचित व्यक्ति के पास बच्चा जाता है तो हंसता है, खेलता है, लेकिन अपरिचित व्यक्ति के पास जाता है बच्चा तो रोने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया है, यह अंतर है 6 माह में, 7 माह में, 8वें माह में, 9वें माह में। कब, कितने माह में अंतर करने लगता है? तो आपका जवाब होना चाहिए 6वें माह की बात करेंगे। जी हाँ, जब बच्चा 6 महीने या शिशु का होता है बच्चा, तो वह अपरिचित और परिचित में अंतर करने लगता है। वह परिचितों के पास आना चाहता है, परंतु अपरिचितों से डरता है, रोने लगता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास के क्रम में जन्म के किस वर्ष में या जन्म के किस वर्ष से बालक पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ खेल द्वारा सामाजिक संबंध बनाना प्रारंभ कर देता है। जी हाँ, सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सामाजिक विकास जब बच्चा दूसरों के संपर्क में आता है तभी वह सीखता है। तो जन्म के किस वर्ष में बालक जब आस पड़ोस में या अन्य शिशु बालकों के साथ खेल द्वारा जो है सामाजिक संबंध बनाना प्रारंभ कर देता है? प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में, चतुर्थ वर्ष में। अब गाड़ी आ गई है वर्ष में। आपका कमेंट क्या कह रहा है? आपका कमेंट कह रहा है जब बच्चा 3 साल का हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ वह तरह तरह के खेल खेलने लगता है, खिलौने का आदान प्रदान भी करता है, विभिन्न कार्यों में परस्पर सहयोग द्वारा अन्य बालकों में संपर्क बनाता है तथा उनसे सहयोग करके सामाजिक संबंध बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर है कि जन्म के किस वर्ष से बालक में नैतिकता की भावना का विकास होता है? जी हाँ, नैतिकता की जब भी बात करते हैं एक क्वेश्चन जरूर आता है। जन्म के किस वर्ष में या किस वर्ष से बालक में नैतिकता की भावना का विकास तीसरे वर्ष से शुरू होने लगता है, चौथे वर्ष से, 5वें वर्ष से, या 6वें वर्ष की बात करेंगे? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपको ओपिनियन तय करेगा इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा। तो नैतिकता की भावना की जब भी बात करते हैं, जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो उसमें नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है या होने लगता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्योंकि वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों व मानकों के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयास करता है, और इस अवस्था में उसके सामाजिक व्यवहार जो होते हैं वह परिपक्वता में आने लगते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालकों का सामाजिक विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। ऐसी अवस्था बालक की जिसमें सामाजिक विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है, नोट कर लेंगे। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था, या उपर्युक्त सभी की बात करेंगे। सभी का कमेंट आ चुका है। देखिए दोस्तों, जब बच्चा, देखिए 5 वर्ष से बच्चा जो है यह मानसिक योग्यता की बात कर रहे हैं या सामाजिक की बात कर रहे हैं, सीखने लगता है। और यह बच्चा जो है किस अवस्था में, तो 3 वर्ष का जब बच्चा होता है तो यह आस पड़ोस में जाकर खेलने लगता है और सारी चीज़ें, सामाजिकता का संबंध सीखने लगता है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है सामाजिक विकास सर्वाधिक तीव्र गति की बात कर रहे हैं,
तो जब बाल्यावस्था में बच्चा होता है तो यह सामाजिक विकास तीव्र गति से सर्वाधिक रूप में होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बालक जो है ठीक है, बाल्यावस्था में बाह्य समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न और है इस प्रैक्टिस सेट में, आइए देखते हैं। बाल्यावस्था में होने वाला सामाजिक विकास है, जी हाँ, ऐसा सामाजिक विकास जो बाल्यावस्था में होता हो। समूह सदस्य तथा सामाजिक गुण, बहिर्मुखी प्रवृत्ति व वंचन का प्रभाव, या सामाजिक स्वीकृति की चाह, या उपयुक्त सभी। तो सभी लोग जानते हैं पहली प्राथमिकता हमारी उपयुक्त सभी वाली होती है। देखिए मैं बता देता हूँ, 30 में से आपके 3 से 4 प्रश्न आएंगे जो उपयुक्त सभी वाले होंगे, और इनमें से मैं बता देता हूँ 70% आपका सही होगा उपयुक्त सभी वाले, और 30% ऐसे होंगे जो उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा लेकिन वह सही नहीं होगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। बाल्यावस्था में होने वाला जो सामाजिक विकास है, समूह सदस्यता तथा सामाजिक गुण भी होता है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति या वंचन का प्रभाव या सामाजिक स्वीकृति की चाह। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक विकास हैं। ऐसा सामाजिक विकास, अभी हमने बाल्यावस्था की बात की, अब बात करें किशोरावस्था की। जी हाँ, किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक विकास कौन कौन से होंगे। समूहों का निर्माण एवं बहिर्मुखी प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास, समूहों के प्रति भक्ति की बात कर रहे हैं, या उपयुक्त सभी। हर एक भाई बहन है, गृहिणी, जानते हैं आप लोग, ज्ञानी है, सर्वज्ञ, भावी, अध्यापक, अध्यापिकाएं हैं। जी हाँ, किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक विकास आपका समूहों का निर्माण एवं बहिर्मुखी प्रवृत्ति होगा, मैत्री भावना का विकास, समूहों के प्रति भक्ति। हम डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, उपयुक्त सभी की बात करेंगे। जी हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, मैत्री की बात कर रहे हैं, सामाजिक समूह में समूहों का निर्माण की बात कर रहे हैं, मैत्री भावना का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक गुणों का विकास, बहिर्मुखी की प्रवृत्ति। ये कोई भी पॉइंट आ जाए आपको किशोरावस्था में सामाजिक विकास का पॉइंट कहलाएगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करते रहें, सहयोग करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, और जाइए चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट, हर सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगी, हर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, हर सब्जेक्ट का सेशन क्लास मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तैयारी सिलेक्शन सर्वोपरि है। और जाइए लिंक फेसबुक पेज पर ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, नोट्स PDF फाइल फ्री में प्राप्त कीजिए, और तैयारी अपनी को गुड बेटर बेस्ट कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।